श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले व्यासपीठ पर बैठी हुई भाविका जी को मैं नमन करती हूँ। आज उनके मुखारविंद से हमने जो राम कथा सुनी है, ये सुनने के बाद मन में कई तरह की बातें आई। जैसा कि अभी श्वेता जी ने भी बताया, इस उम्र में और इस बच्ची ने जो आज राम कथा का यहाँ वाचन किया है, ये सच में हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। हम राम मंदिर के इतिहास की बात यहाँ करने आए हैं। आज एक इतिहास यहाँ इस मंच पर भी बना है। आने वाले दिनों में मैं भाविका को बहुत उच्च स्तर पर देख रही हूँ। इन्होंने आज अपनी शुरुआत यहाँ से की है। हम सबका आशीर्वाद भी है और हम सबका इसको बहुत हृदय से शुभकामनाएं है, ये बच्ची बहुत आगे जाए। मैं आज आपके सामने राम शरद की छोटी बहन राम शरद को लेकर आपके सामने आई हूँ। बड़ी दूर से राजेश जी ने और ललित जी ने बड़े आग्रह करके मुझे यहाँ बुलाया है आप सबके बीच में। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज ये अवसर मुझे यहाँ प्रदान किया है कि मैं राम शरद जी के विषय में आप सबसे दो शब्द कह सकूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उसी माँ की कोख से जन्म लिया जिस माँ की कोख से राम शरद जैसे दो बेटे पैदा हुए, जिन्होंने राम जी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप सब उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मैंने अपने बचपन से उनको पलते बढ़ते देखा है। ऐसा जो एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये उन्होंने जैसे अपने अंदर आत्मसात कर लिया था। जब भी कोई कार्य ऐसा उन्हें मिलता था, वो दोनों बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक थे, और जब भी कोई ऐसा कार्य आता था तो वो दोनों मन प्राण से पूरा लग जाते थे उस कार्य को पूर्ण करने में। और उन्हीं संस्कारों के साथ बढ़ते बढ़ते उन्होंने, जब राम कार सेवा का आयोजन हुआ, उससे पहले वहाँ पर शिला पूजन का सारे देश में एक आह्वान हुआ था। शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। शिला पूजन में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी बढ़ चढ़कर उस जिम्मेदारी को पूरा किया। इसके उपरांत उन्होंने शिला पूजन में माँ पिताजी को भी बड़े आग्रह से बैठाया कि नहीं, आपको भी यजमान बनके इस शिला पूजन में बैठना है। और हम धन्य हैं कि हमें ऐसे दो भाई मिले जिन्होंने उसके बाद भी राम ज्योति पूजन में जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद का जो विषय है अयोध्या जाने वाला, अयोध्या जाने की जब बात आई तो संगठन ने उन्हें कहा कि दोनों में से सिर्फ एक ही भाई जा सकता है। ये नियम की बात थी कि एक घर से एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो दोनों ने ऐसी अपनी जिद ठान ली थी, ऐसा उन्होंने मन में पता नहीं कौन सा संकल्प ले लिया था कि उन्हें सभी रोकते रहे, किंतु वो उन्होंने ऐसे तर्क दिए, ऐसी बात अपनी कही कि वो किसी से भी रोके नहीं रुके। और दोनों बड़े कष्टों के साथ, बड़े उत्साह से, कष्टों के साथ उत्साह बहुत भयंकर था। आपको मैं बताऊंगी, जब वो कलकत्ता से चले थे तभी वहाँ पर पहले ट्रेन रोक दी गई थी। ट्रेन काफ़ी देर तक नहीं निकली। उसके बाद वहाँ से जब वो निकले तो उन्हें पता चला कि बनारस में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। उन्होंने बनारस से पहले ही ट्रेन छोड़ दी। ट्रेन छोड़ के वो सड़क के रास्ते फूलपुर तक गए। फूलपुर जाने के बाद उन्हें पता चला कि आगे अब सड़क के रास्ते से भी आप किसी वाहन से नहीं जा सकते हैं। अब आप खुलेआम नहीं जा सकते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश एक छावनी के रूप में बना हुआ था और चप्पे चप्पे पर पुलिस
बैठी हुई थी कि जैसे ही कोई राम राम करता हुआ भी दिख जाए तो उसे पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब 2 व्यक्ति भी मिलकर नहीं चल सकते थे। ऐसी स्थिति में 80 लोगों का एक जत्था जो मन में ये संकल्प लेके चल रहा था कि हमें तो 30 अक्टूबर को कार सेवा वाले दिन अयोध्या पहुंचना ही है। वो कैसे पहुंचना है इसके लिए रास्ते वो खुद तलाश कर रहे थे और उन्होंने ये निर्णय लिया, उनके पूरे जत्थे ने ये निर्णय लिया कि हमें यहाँ से अब जो 200 किलोमीटर अयोध्या का रास्ता है वो पैदल पार करना है। आपको मैं बताऊं कि नवंबर की वो अक्टूबर नवंबर की वो रातें, और बहुत ही उस साल मुझे याद है कि बहुत सर्दी पड़ी थी। उन रातों में कलकत्ता से चले हुए, कलकत्ता का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, कलकत्ता से चले हुए लोग जिसमें बूढ़े भी थे और कुछ नौजवान भी मतलब जो अभी तरुण हुए थे, ऐसे 16 साल के बच्चे भी थे। वैसे लोगों को संभालते हुए और पूरा जत्था चला। कई लोगों को कई दिक्कतें भी आई, उन दिक्कतों में भी उन सबको लेकर चलना पूरे जत्थे के साथ में। और आपको मैं बताऊं कि रास्ते भर पैदल चल के वो पहुँचे वहाँ पर। ठीक 30 अक्टूबर के दिन वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ जब पहुँचे तब पता चला कि कार सेवा का आह्वान हो चुका है और सभी लोगों ने मंदिर की तरफ अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। ऐसे में वो सब भी अपने पूरे जत्थे के साथ मंदिर की तरफ आगे बढ़े और वैसे में ही उन्हें पता चला कि अशोक जी सिंघल पर लाठीचार्ज हुआ है, मंदिर जाने से रोका जा रहा है। तो अशोक जी उनके सामने से ही निकले, उनके सर से खून बह रहा था और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जा रही थी। ऐसे में पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में कौन सा उमंग हुआ, कौन सा उत्साह हुआ। वो दोनों भाई जो बहुत पीछे थे, अपने जत्थे के साथ बहुत पीछे थे, वो दोनों भाई आगे कैसे बढ़कर आगे गए और आगे भी मतलब मैं आपको बताऊं कि एकदम सामने चले गए, एकदम फ्रंट में चले गए, जहां बैरिकेड के पास में चले गए। और वहां जाके वो पुलिस, जो वहाँ इतनी पुलिस खड़ी थी, उन सबके सामने जाके वो अपना वाद विवाद और एक झगड़ा मतलब आग्रह उनका कि हमें जाने दीजिए, हमें मंदिर जाना है, हमें दर्शन करने हैं राम जी के। ऐसे में जब पुलिस विवश हो गई, वो उनको नहीं रोक पाई। वैसे में वो दोनों भाई आगे बढ़े और गर्व के साथ ये कहती हूँ कि सबसे पहले शरद जी ने ऊपर चढ़कर वहाँ पर भगवा ध्वज फहराया और जय श्री राम के नारे के साथ वहाँ पर उस दिन जो कार सेवा का आह्वान था वो पूर्ण किया गया। उसके बाद वहाँ से निकलकर वो दोनों वापस आए और उस समय आप जानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश में एक अफरा तफरी मची हुई थी। उत्तर प्रदेश को इस तरीके से पूरा नाकाबंदी किया हुआ था कि वहाँ से न तो कोई सूचना बाहर जा सकती है, न कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। ऐसे में जब उनका कार्य पूर्ण हो गया तब भी उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, व्यवस्था बस वहीं रुकना पड़ा। कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, कुछ भी साधन नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने ये संकल्प किया था, जो कि पिताजी को बोल के निकले थे घर से कि हम अपना कार्य पूर्ण करके आएंगे। वो वहाँ से उन्होंने 2-3 पत्र भी लिखे थे, क्योंकि जाते समय पिताजी ने उन्हें ये वचन लिया था कि आप जहाँ भी रहोगे हर दिन का एक पोस्ट कार्ड आप जरूर डालोगे। तो उस वचन को पूर्ण करते हुए उन्होंने हर दिन एक पोस्ट कार्ड डाला, जो हमें उनके जाने के बाद काफ़ी दिन बाद मिले। और उसमें उन्होंने अपने कार्यक्रम का भी जिक्र किया कि हम यहाँ पहुँचे, हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ऐसे हमें रास्ते में बाधाएं मिल रही हैं। उसके साथ साथ वो हमेशा अपना संकल्प दोहराते थे कि किंतु हम अपना संकल्प पूर्ण करके आएंगे। जो कार सेवा का संकल्प हमने लिया है वो हम पूर्ण करके ज़रूर से आएंगे। और उन्होंने वो संकल्प पूर्ण किया। पर दुख की बात यह है कि उस संकल्प के पूर्ण करने के बावजूद उस समय सीमित साधन थे, सिर्फ नेशनल टीवी और डीडी मेट्रो यही चलते थे। तो पूरा एक झूठ जो है वो प्रचारित किया जा रहा था पूरे देश में। वैसे में झूठ जो संदेश जा रहा था लोगों तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सका, कुछ नहीं हो सका। वापस से संगठन ने एक आह्वान किया कि हम 2 नवंबर को
सांकेतिक कार सेवा करेंगे। और सांकेतिक कार सेवा का यही प्रारूप था कि सिर्फ हम हाथ ताली बजाते हुए राम धुन करते हुए वहाँ जाएंगे। मेरे दोनों भाई भी अपने जत्थे के साथ वहाँ पर राम धुन करते हुए आगे बढ़े। अचानक से गोलियाँ और लाठियाँ बरसने लगी। जब गोलियाँ बरस के आसपास के लोगों को लगी तो सभी कार सेवकों को ये समझ में आया कि यहाँ गोलियाँ बरसाई जा रही है बिना किसी चेतावनी के। वैसे में वो दोनों वहाँ से, पास में ही एक मंदिर था, उसमें और भी कई कार सेवक थे, उनके साथ उन्होंने भी वहाँ शरण ली थी। पर उस समय में उन्हें किसी ने छलवश ऐसा पानी का एक कहा कि पानी चाहिए। तो छोटे वाले भैया को लगा कि शायद कोई कार सेवक है जिसे हमारी ज़रूरत है। उन्होंने बोला, भैया कोई कार सेवक है, उसे हमारी ज़रूरत है, हमें गेट खोल के उसे अंदर लेना चाहिए। जब उन्होंने गेट खोला, उसे उसी समय वहाँ से बाहर खींचा गया और खींच के बिना किसी चेतावनी के तुरंत गोली मार दी गई। जब उसे गोली लगी वो नीचे गिरा तो उसे घसीटने लगे। ऐसे में बड़े भैया तुरंत निकल के बाहर आए और बोले, मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्हें भी वहीं पर बड़ी क्रूरता के साथ उन्हें भी गोली मार दी गई और दोनों भाइयों का बलिदान वहाँ हुआ। भगवान ने अपने चरणों में उन्हें स्थान दिया है, मैं यही समझती हूँ। आज उनके जाने के बाद माँ पिताजी के साथ हम सब ने एक संकल्प लिया था कि हम राम कार सेवा के लिए जब भी कोई आह्वान होगा हम जरूर वहाँ पर जाएंगे और उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। आज मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि 90 से लेकर 92 तक जितनी भी कार सेवा का आह्वान हुआ या जब भी जन्मभूमि में किसी भी कार्य का आह्वान हुआ, माँ पिताजी हमेशा वहाँ जाते थे, मुझे भी लेकर जाते थे। 92 में भी जब कार सेवा हुई और वो ढांचा जो हमारा कलंक था हमारे सर पे, उस ढांचे को ध्वस्त किया गया तो माँ पिताजी वहीं मौजूद थे। उस समय उन्होंने मुझे नहीं लेके गए थे, बाद में उसके लिए बहुत दुखी हुए कि हमने तुम्हें नहीं लेके गए, बहुत तकलीफ हुई इस बात की। और मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं उस कलंक को मिटते हुए देख सकूं, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस कलंक को मिटते हुए नहीं देखी, किंतु मैं उस जगह भव्य मंदिर को बनते हुए जरूर देखने जा रही हूँ। जय श्री राम। आज 500 वर्षों का जो कलंक था, एक लंबा इतिहास है जब हिंदुओं ने एक संघर्ष किया है मंदिर के लिए। राम मंदिर से बहुत सारे इतिहास बन गए हैं। इतना लंबा संघर्ष किसी मंदिर के लिए हिंदू क्या मैं बोलती हूँ पूरे विश्व में कभी किसी ने नहीं किया। इतना लंबा संघर्ष अपनी जाति के लिए, अपने संकल्प के लिए, अपने आराध्य के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। और कई तरह के इतिहास बने हैं, इसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, वो भी एक इतिहास है। मैं दुखी जरूर हूँ, किंतु मैं ये गर्व का भी अनुभव करती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों ने उस इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। वो आज अमर हो गए हैं। उसके साथ साथ आज जन्मभूमि पर जो मंदिर बनने जा रहा है वो भी इतना भव्य होगा कि वो भी सारे विश्व में एक माने देखने लायक एक जगह बन रही है। सारा विश्व आज देख भी रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। विश्व की निगाहें इस मंदिर पर हैं कि ये किस तरह की एक बनने जा रही है, जगह बनने जा रही है। मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ। मैं आज एक और इतिहास बनने जा रहा है, उसके लिए आप सबसे अपील करने आई हूँ कि हम सब ने इससे पहले भी हर घर से 1.25 रुपये वाला एक आह्वान सुना था। जब हमारी शिला पूजन हुई थी, हम सब ने भी उसमें अपने तरफ से 1.25 रुपये का एक योगदान दिया था।
मैं उसको दान नहीं कहूँगी, मैं योगदान ही कहूँगी। वो मंदिर किसी और का नहीं है, वो मंदिर हमारा है, हमारा मंदिर बनने जा रहा है। और आज फिर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक आह्वान किया है कि हर घर से उस मंदिर में एक योगदान दिया जाए, एक सहयोग दिया जाए। आज मैं आप सबके सामने ये अपील करने आई हूँ कि हमारा मंदिर बनने जा रहा है, हमारे सहयोग से बने, वो किसी की कृपा से न बने। आज देने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे ऐसे धनाढ्य, ऐसे ऐसे आस्थावान लोग हैं कि अगर चाहे तो अकेला ही कोई खड़ा होकर उस मंदिर को तैयार कर सकता है, किंतु वो किसी एक का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो हमारा मंदिर बनना चाहिए। और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उस मंदिर के लिए अपना योगदान दें, हम आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि इस मंदिर के लिए हमने अपना योगदान दिया है, ये हमारा मंदिर है। तो ऐसा योगदान आप सब भी करें और अपने आसपास वालों से भी करवाएं। बहुत पुण्य कार्य है, इस कार्य में हम सब जुड़ें, ऐसा मैं आप सबसे आह्वान करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी ने अपने शब्दों में जो कहा वो सुनने के बाद ऐसा जोश आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में। और दीदी जिस भाव से आप हमें बता रहे थे, उस भाव से हमें समझ में आ रहा था कि हम वहाँ पे थे और सच में इस जन्मभूमि के लिए हम सब तैयार हैं। और हाँ, अब दीदी के स्वागत के लिए मैं यहाँ पर हमारे बीच आरएसएस के सूरत महानगर के कार्यवाहक श्री केतन भाई लापसी वाला और नितिन भाई पटेल जी, वो दोनों हमारे बीच में हैं, उनसे अनुरोध करूँगी कि वो आए यहाँ पर। इसी के साथ साथ में मैं चाहूँगी कि जिला सभा के अध्यक्ष, सचिव और उनकी टीम को भी मैं यहाँ आमंत्रण करना चाहूँगी कि वो भी यहाँ पर आएँ और दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी के मासी जी भी हैं, प्लीज़ आप भी आए। ये बहुत बड़ा हमें एक सम्मान मिल रहा है कि हम आपका सम्मान कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए, हम रियली सभी से अनुरोध की वो आज हमें दीदी से जो प्रेरणा मिल रही है। सुनीता जी नंदवानी वो भी हमारे बीच में हैं, उनको भी मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे बीच में आए। जी हाँ, एक बार यहाँ बैठे सभी से अनुरोध की एक बार जोरदार तालियों के साथ में जय श्री राम के नारे के साथ दीदी का स्वागत। और हाँ, ये जय श्री राम का नारा तो पूरा तभी होगा जब यहाँ बैठे हम सभी को भोजन लेकर जाना है, और हाँ, प्रसाद लेकर जाना है, आरती करके जानी है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बीच उत्तरकांड का बाकी है जो सुनना बहुत ज़रूरी है। राजेश, जिला सभा के सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो भी आए और दीदी के स्वागत महेशी समाज जी हाँ, और हमारे बीच अग्रवाल समाज से राहुल भैया भी हैं, उनको भी मैं चाहूँगी। सूरत जिला महेश्वरी सभा से आए हुए सभी, आरएसएस के सूरत महानगर के कार्यवाहक श्री केतन भाई लापसी वाला और नितिन भाई पटेल जी, इसी के साथ महेश्वरी समाज के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो पूर्णिमा दीदी का स्वागत करेंगे। राजू भाई चांडक जी, वो जहाँ कहीं भी हैं वो भी आए। राजू भाई चांडक, श्याम जी जवार, काको जी, रंगनाथ जी भट्टर साहब और मतलब शैलेश जी चांडक अंदर आइए, बायती जी, किशोर जी बायती। आप सभी से अनुरोध, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को दीदी के स्वागत में एक बार यहाँ पर आएं। अपने अरीजी जगह, अपने बटार नगर, माननीय संघ चालक जी, श्री राम। इसी के साथ अग्रवाल समाज से राहुल भैया अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आए। विश्वनाथ जी
बताओ। विश्वनाथ जी पचेरिया, वो भी जहाँ कहीं हो प्लीज़। हितेश भाई गामित, स्वागत हो। आपसे भी विशेष अनुरोध कि आप आएँ, वो यहाँ वो कॉरपोरेटर हैं, प्लीज़ आपसे भी अनुरोध कि आगे आए और दीदी का सम्मान करें। व्यासपीठ पर बैठी मेरी बिटिया भाविका के चरणों में नमन, उनके माता पिता और मिठालाल जी और अयोध्या देवी जी को और उनके नाना नानी को नमन। प्रेरणा स्वरूप हमारे बीच पधारी दीदी, आपके चरणों में बहुत बहुत शत शत नमन। जैसे ही राम भैया और शरद भैया का नाम हमारे जुबान पे आता है तो हमारे जोश भर जाते हैं। हमारे लिए माहेश्वरी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसे हमारे राम भैया के लिए, शरद भैया के लिए एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान रूपी हमारे भाई राम भैया और शरद भैया के चरणों में नमन करते हुए और उनकी माता पिता और बहनों के पूरे परिवार के नमन करते हुए मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि पूरे समाज की तरफ से नमन करता हूँ। और हमारे बीच जैन समाज से हमारे बड़े श्री गणपत जी भंसाली भी वहीं पर हैं। प्लीज़ मैं अंकल जी को भी चाहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ। पिंक पेनू टीम भी यहाँ पे है, तो मैं सुनीता जी ननवानी और उनके साथ जो टीम है वो भी दीदी का सम्मान करेंगे प्लीज। हाँ हाँ, और गणपत जी हमारे अग्रणी, मेरे मार्गदर्शक जीआरपी टीम के, मैं गणपत राजेश और बनकर। क्या सब बढ़िया ही है मेरा, क्या ये देखो। फिर ये है, इसी के साथ मैं सुनीता जी को चाहूँगी कि वो भी अपनी टीम के साथ में आगे आए। ये वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट। प्लीज़ विशेष अनुरोध